दिल्ली की खबर है, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए घर ढूंढा जा रहा है। केजरीवाल साहब जिस घर में रहते हैं उस घर को लेकर के भी बहुत आरोप लगे हैं। शीश महल कहा उसको भारतीय जनता पार्टी ने, आरोप लगाने वालों ने। उसमें कहा कि करोड़ों रुपया, 40 करोड़ रुपए से ज्यादा उसके रेनोवेशन में खर्च हुआ था। अब केजरीवाल साहब ने सीएम की कुर्सी छोड़ी तो उनको वो घर भी छोड़ना है, इसका ऐलान उनकी पार्टी कर चुकी है। लेकिन अब वो कहां रहेंगे, ये सवाल है। जब वो शुरुआत में राजनीति की थी, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त उनकी पत्नी चूंकि सर्विस में थी तो उनको एक सरकारी घर मिला हुआ था, फ्लैट था, वो 3-4 कमरों का फ्लैट होगा, उसमें वो रहते थे। तो छोटा पड़ गया तो वो फिर उन्होंने एक सीएम के नाते एक बंगला ले लिया था दिल्ली के अंदर। पर इस वाले में वो कुछ साल से आए हैं। अब वो कहाँ जाएंगे? अब ये हुआ कि केजरीवाल जी साहब की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी हो तो वहाँ शिफ्ट हो जाए, तो बताया कि साहब नहीं, इनके पास कोई मकान नहीं है। तो अभी लेकिन नेशनल और दिल्ली के अंदर पूर्व विधायक को, पूर्व सीएम को कोई रिहाइश दी जाए, मकान दिया जाए, इसका कोई प्रावधान ही नहीं है। कई जगहों पर होता है, दिल्ली के अंदर नहीं है। अब इसीलिए वो कहां रहेंगे सवाल है। तो अब पार्टी उनकी ये कह रही है, ये राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसलिए केंद्र सरकार इनको मकान दे। सुने राघव चड्ढा को कि 10 साल से अधिक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी आज केजरीवाल जी के पास अपना घर नहीं है, संपत्ति नहीं है, जायदाद नहीं है। हम सरकार से ये विनती करेंगे कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को, क्योंकि वे एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्हें एक सरकारी आवाज मिले। ये हमारी मांग है, मेरी मांग है, बतौर कार्यकर्ता, बतौर प्रवक्ता, बतौर भारत देश का एक नागरिक। अभी हम लोग यही बहस कर रहे थे तो ये समीर जी ने बताया कि राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष को भी नहीं मिलता। नहीं, आप आवेदन कर सकते हो कि राष्ट्रीय हम पार्टी बन गए या हमें कार्यालय मिल गया है, हमें दैनिक दिन गतिविधि करनी पड़ती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिल्ली में रहना पड़ता है, तो उसे मकान आवंटित किया जाए। तो ये अनिवार्य नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को मकान दिया जाए। जनरली सरकारें दे देती है राष्ट्रीय अध्यक्ष को वहां पर मकान रहने के लिए, लेकिन ये कुछ सेंटर चाहे तो दे सकता है इसके अंदर। ऑफिस देते हैं तो घर भी दे सकते हैं। कंपलसरी ऑफिस में। तो मैं तो दूसरी चीज सोच रहा हूँ, 55 साल उम्र हो गई होगी कम से कम केजरीवाल साहब की, सरकारी नौकरी में रहे, वाइफ सरकारी सर्विस में रही, उन्होंने घर नहीं बनाया अपना। बहुत लापरवाह किस्म के दिखते हैं। दोनों पति पत्नी IRS थे। इन्होंने जब छोड़ा तो NGO चलाए। मैग्सेसे अवार्ड की ही धनराशि इतनी होगी कि नोएडा में घर ले लेंगे, और आज उनके पास घर नहीं है। तो कई बार लगता है कि अरविंद केजरीवाल सचमुच सिर्फ आवरण सादगी का, शुचिता का, कितना हास्यास्पद लग रहा है। नहीं, ये तो प्रूफ है ना भाई, शुचिता का प्रूफ ही तो है ये। मैंने घर भी नहीं बनाया अपना, प्रूफ है ये। तो कह रहा हूं कि ये प्रूफ, इसीलिए तो हास्यास्पद कह रहा हूं। सामान्य व्यक्ति जो करता है उसके पास भी घर तो बनी जाता है ना। आप लुटियन दिल्ली में नहीं बना सकते ना, या आपकी इच्छा है कि नहीं नहीं हमको रहना यही है, हमको दो ये वाला 20 करोड़ वाला घर दो। वरना अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी, और मैं इतने सालों का अगर उनका करियर देखूं तो उस करियर में भी 2011 के पहले छोड़ दीजिए तो क्या सारा पैसा वो घर से लगा दे रहे थे क्या? NGO चला रहे थे, उन्होंने पैसा नहीं जोड़ा। इसका मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ आडंबर ही है ना। जब कोई ये कहे, कैसे कह सकते हैं? नहीं, आडंबर क्यों है? घर तो नहीं है ना। नहीं तो पैसा कहाँ? घर तो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी पैसा कहाँ खर्च करते हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये सवाल, ये तो विशुद्ध, मतलब जिसको कहने की बहुत, ये तो मिसमैनेजमेंट आदमी का है ना। आप उसको वैसे वो पूरे फैमिली मैन है, बच्चे भी हैं उनके। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आज ना वो मुख्यमंत्री बन गया, वो तो कसम खाए थे कि नहीं बनना है, राजनीति में तो जाना नहीं, वो तो कह रहे थे कि हमको नहीं जाना है। अब लग रहा है कि जाना था, इसीलिए ये सब आडंबर किया था क्या? वरना जो व्यक्ति जिसको राजनीति में नहीं जाना है, जिसके बच्चे हैं, वो कुछ नहीं करेगा, एक घर तो ले ही लेगा। यही तो कोशिश है। यही बात तो उनकी पार्टी बताएगी, देखो सारी जिंदगी नौकरी भी करी, सरकारी नौकरी भी करी, कुछ पल्ले नहीं है, मकान तक तो बनाया नहीं। इसको 2 उदाहरणों से समझिए। जब मदन लाल खुराना ने यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री से त्याग पत्र दिया तो हरिनगर में उनका छोटा घर है, कीर्तिनगर में आराम से यहाँ से निकले, किसी को नहीं कहा कि हमको घर चाहिए, और जाके वहाँ चले गए। जब साहिब सिंह वर्मा निकले तो हुआ कि उनके लिए तो दिल्ली में कोई घर ही नहीं है, तो उन्होंने गाड़ी छोड़ी, बाहर बस पकड़ा और अपने हाथ में अटैची लिया, तो उनके लोग ही ऐसे तैयार हो गए कि आपके लिए घर की क्या कमी है। और लोगों ने, हालांकि उनका था, लोगों ने उनके लिए घर की व्यवस्था की। तुरंत एक स्कॉर्पियो या कौन उस समय चलता था, गाड़ी खरीद के लाया, और 2-3 दिन के अंदर उनके लोगों ने व्यवस्था कर दी और वो फिर ठीक ठाक से रहने लगे, काम करने लगे थे।
इसमें 2 नाम और जोड़ दीजिए जो अभी ताजा हैं, अरुण जेटली जी का और सुषमा स्वराज सुषमा स्वराज का भी है। दोनों ने मंत्री पद छोड़ने के बाद और एमपी का वो छोड़ने के बाद जेटली साहब तो शायद वो तो रहे ही नहीं सरकारी मकान दोनों जेटली साहब तो सरकारी अपने घर मकान में में रहते रहे कृष्ण थे। तुरंत छोड़ दिया जब ना। उनका जो मकान होता था जेटली जी का 9 नंबर, इनको पता है, उसमें बीजेपी के जो होल्टाइमर्स लोग होते थे वो हमेशा उसमें रहे। वो 11 के बगल में 9 अशोका खुद रोड, नहीं रहते थे। ना खुद नहीं रहते थे अशोका रोड। नहीं, जब वो इधर आए देने वाले तो इनको मैं भी दे ये देंगे कह रहा हूं, मकान, नहीं, मुझे इनके एक पहला- इनके चाहने वाले इनको भी मकान दे देंगे, बंगला दे देंगे। सुनिए ना अरे ध्यान नहीं भाई, हम 10 राज्यसभा सदस्य है, सुनिए, राज्यसभा सदस्य और पूर्व राज्यसभा सदस्य के नाम पर गेस्ट अकोमोडेशन मिलता है। वो आपको साउथ एवेन्यू में मिल जाएगा, मीनाबाग में मिल जाएगा, नॉर्थ एवेन्यू में मिल जाएगा, मीराबाग में भी बीपी हाउस में मिल जाएगा। दूसरा लोकसभा का जो बंगला मिलेगा, फ्लैट, बंगला की फ्लैट। ना ना वो ठीक ठाक दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिल जाते नहीं, हैं। नहीं, ये सुनिए, हुमायूं रोड पर है, अगर मीराबाग मतलब में है। वो बात वो लोकसभा अध्यक्ष अगर चाहें तो बेहतर भी कर सकते हो, जाके बात करने की। अच्छा, लोकसभा के जो सांसद हैं उनके नाम पर मिल सकता एक है। आप क्या कह रहे हैं, केजरीवाल जी दिखावा कर रहे हैं कि मेरे पास नहीं है तो वो इसको इशू बनाया मेरा जाए? कहना यह है कि केजरीवाल जी के घर की कभी दिक्कत ही नहीं हो सकती है। इतने उनके पार्टी में लोग हैं, इतने हैं कि वो निकले और उनके लिए घर और गाड़ी लोग लगा के रखेंगे और ले जाएंगे। पंजाब सरकार की इतना एक से एक यहाँ भवन है जिसमें उनके रहने की शानदार और सुरक्षा से व्यवस्था हो सकती है। ये सारे ऑप्शन हैं और सबसे बड़ा ऑप्शन जो उनके पास हो सकता है कि अपना किसी कोई अकेला सांसद है उसके साथ आराम से रहे। जब गोविंदाचार्य ने 11 अशोका रोड से वो निकले थे, मुझे याद है एक झोला था उनके यहाँ, वाराणसी के सांसद होते थे जायसवाल जी, 14D फिरोज शाह रोड पर आके उन्होंने कहा कि हमारे साथ आके परिवार रहिए। वाले लोग हैं, माता तो पिता रहे- हैं, बच्चे तो हैं। जायसवाल जी का परिवार था। सुनिए सुनिए सुनिए, तो यही कह रहा हूं ना कि भाई ऐसे बहुत सारी दिल्ली में व्यवस्थाएं हैं। और मेरा वैसे मानना तो ये जिस घर में अभी रहते हैं, इनके बगल वाला मकान कैलाश गहलोत जी का है, वो जो अब दोबारा मंत्री बन गए हैं, उसमें उन्होंने विजय नायर को ठहराया हुआ था जो आरोपी शराब घोटाले के बाकी हैं। सरकार और लोग कोई एक घर उसी में- इनको उसी दे में दे। चाहे एक शिफ्ट हो तरफ सकते तो हैं। इतना घर की गैर सरकारी आदमी को भी दे दे रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के लिए नहीं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी इसका मतलब बेहद लापरवाह है। सॉरी, पूर्व पब्लिक कॉज एनजीओ था, पूर्व सारे एनजीओ वाले ये इतने विदेश सालों के में लोग जाते थे, घर फंडिंग तो आदमी आती बना थी, ही लेता है। बड़े बड़े ऑफिस थे, वो सब कहाँ ऑफिस में काम होते थे। तो सबने अपना बना के रखा है। अब चलिए क्या- खैर, अब देखिए ये सरकार से मांग तो उन्होंने कर ली है पार्टी ने, वो अब उनका केंद्र सरकार तरीका है इनको मकान politics देती है का, कि वो नहीं। इस समय सर, कश्मीर में एक अच्छी खबर आई है। कश्मीर में आपको याद होगा पाकिस्तान ने ये कहा कि 370 रिस्टोर करने के सवाल पर कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस और पाकिस्तान तीनों एक पेज पर है। मोदी जी ने इसको मुद्दा बनाया, रैली में बोला कि इनको तो खुद ही बेनकाब पाकिस्तान वालों ने कर दिया है। अब फारूक अब्दुल्ला बोले, वो तो बोले ठीक, महबूबा मुफ्ती भी फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन में बोली। उन्होंने कहा अगर अब्दुल्ला परिवार ना होता तो आज कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होता। दोनों की बात सुनिए आप, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला। खासकर शेख खानदान का, शेख साहब की वजह से जम्मू कश्मीर का इलाहाक मुल्क के साथ हुआ और खासकर बीजेपी उमर साहब को पूरी दुनिया में घुमाती रही ये कहने के लिए जम्मू कश्मीर कोई मसला नहीं है, ये दहशतगर्दी का मसला है, पाकिस्तान के ऊपर हमला करके ये हल होना चाहिए। मुझे लगता है बीजेपी को शुक्रगुजार होना चाहिए शेख खानदान का कि शेख साहब, ये उमर साहब ने उनका एजेंडा यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जब वो वजीर थे। जहाँ तक महबूबा मुफ्ती और पीडीपी का सवाल है, मुफ्ती खानदान का सवाल है, तो फिर हम पे आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर, हम पे। शुक्र कीजिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं होती तो हम पाकिस्तान का हिस्सा होते।